हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो दोस्तों, आज फिर से बात करने वाले हैं एक और नए अनुभव पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाना। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि यदि मैं पूछूं कि दुनिया में जीने के लिए क्या चाहिए होता है, तो सब लोगों का अलग अलग आंसर होगा। उनमें से 1% लोगों का आंसर होता है प्यार, प्रेम, है ना। तो आज मेरा टॉपिक प्रेम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली मूव ऑन कैसे किया जाता है, किसी भी चीज़ से मूव ऑन कैसे करना है ना। और आज की जनरेशन में ये 99% केसेस होते हैं जब हम मतलब किसी से जुड़ जाते हैं। मैं ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को यहाँ पर इंडिकेट कर रही हूँ, लेकिन मैं हर संबंध को यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जब हम किसी से जुड़ जाते हैं और उनसे हम दूर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बार बार वही पकता रहता है। हम कुछ भी करें, हमें उनकी याद आती रहती है। हम कुछ भी सोचे, हम नहीं सोच पाते। हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम नहीं कर पाते। तो हम मूव ऑन कैसे करें किसी भी चीज़ से? और कितने लोग ये होते हैं कि किसी बात को जो है 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल तक पकड़ के रखते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो क्या मूव ऑन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? तो मैं बोलूँगी यस, मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक बेरोज़गार युवक है और एक बेरोज़गार युवक की एक गर्लफ्रेंड बन जाती है। जब उसकी गर्लफ्रेंड बनी, शुरुआत में तो सब चीज़ें बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छा चला, मज़ा भी आया ज़िंदगी को जीने में। लगा कि एवरीथिंग इज़ हियर और मेरी लाइफ जो है बिल्कुल एकदम अप हो गई है। अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है, आई एम वेरी हैप्पी टोटली। और बहुत ज़्यादा इंगेजिंग, मतलब वी डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, कि हम अब फालतू चीज़ें नहीं करते, बस 24 घंटा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते, बॉयफ्रेंड से बात करते। लेकिन क्या होता है कि 6 महीना 1 साल तक वो रिश्ते का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से डाउन हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, अब यहाँ पर जो होती है ना, वो रियलिटी बाहर आना शुरू हो जाती है। अब असल में आप एक दूसरे को कम से कम 50% जान चुके होते हो। स्टार्टिंग में तो क्या होता है ना कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा हम उत्साहित रहते चीज़ों को लेकर और कूद पड़ते हैं ऐसे समुद्र में जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद जब हम उस इंसान की सच्चाई जान लेते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, तो उसकी सच्चाई जब जानने लगते हैं ना, तो असलियत में सच्चाई क्या उस चीज़ का पता चलता है ना। और धीरे धीरे जो हमारे रिश्ते का ग्राफ है, जो ऊपर गया था, वो डाउन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ पर थोड़ा सा आज बात करने वाले हैं और इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि मूव ऑन कैसे करें, रिश्ते को बेसिकली मूव ऑन कैसे करना चाहिए, मूव ऑन करना कैसे सीखें। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू है ना चीज़ें एकदम सटीक से समझ आ जाती हैं। तो छोटे से लेवल पर बात करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा घर परिवार होता है। तो घर परिवार को सब लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को यहाँ पर ज़रूर एग्जाम्पल के थ्रू पेश करूँ। तो दोस्तों, जब परिवार होता है तो परिवार में अचानक से किसी की डेथ हो गई, सबके परिवार में होते हैं और ये एकदम सामान्य बात है। डेथ, किसी की मृत्यु होना बहुत सामान्य सी बात है और हम सबको एक दिन मरना ही है ना। तो किसी की डेथ हो गई, तो आप मुझे ये बताओ कि जब किसी इंसान की आपके परिवार में डेथ हुई होगी या फिर होती है नॉर्मली या किसी अन्य परिवारों में, तो महज एक परिवार उस इंसान को कितने समय तक याद रखता है और कितने समय तक उसके बिछड़ने में विलाप करता रहता है। अगर 1% लोगों की बात करूं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए या फिर कोई खास जिसे हम बहुत पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उनको तो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स। लेकिन यदि हम अपनी जिम्मेदारी में इतने ज़्यादा उलझे हुए तो हम उनको भी याद करना भूल जाते हैं।
हाँ, कभी कभी हमें दुख तकलीफ में उनकी याद आती है तो हम उनको याद करते हैं, लेकिन महज आने वाले 6 महीनों में हम उनको भूल जाते हैं। मतलब लगभग लगभग आंकड़ा सेम होता है। तो जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हम उस ब्रेकअप को 6 महीने में क्यों नहीं भुला सकते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो हमें और आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होता क्या है, जब हम परिवार में रहते हैं, और आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जिनका भी कभी ब्रेकअप हुआ होगा, हमेशा आपने नोटिस करी होगी, जब भी हम फैमिली के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में या स्कूल में कॉलेज में होते हैं तो 85% हमें उनकी याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि राइट नाउ यू आर इंगेजिंग समवेयर, आप अभी कहीं बिजी हो, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, आप कुछ कर रहे हो, कामों में बिजी हो, तो आपको उनकी याद नहीं आती है। बेसिकली याद किसको आती है? जो फ्री रहता है, जिसका दुनिया में कोई काम नहीं है, बस दिन भर रोने का काम है और कुछ नहीं, उसको याद आती है। एक शादीशुदा औरत को क्यों याद नहीं आती है अपनी बॉयफ्रेंड की? क्योंकि वो अब उलझ चुकी है अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में। तो वो अब क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है उस माइंडसेट से उस माइंडसेट में। यानी कि पहले उस जो खाली दिमाग था उसमें यही चलता रहता कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों बोला। तो अभी वो चीज़ दूसरे माइंड में शिफ्ट होके अब क्या हो गया, इंगेजिंग लाइफ हो गई है टोटली। अब वो क्या करती है, 24 घंटे बिजी रहती है, और बिजी रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऑटोमेटिकली वो बिजी रहती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि खाली दिमाग और जो वर्किंग माइंड होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंट एक जो ब्रेकअप की स्टोरी को फिलअप करता है, बहुत बड़ा यहाँ पे क्या होता है, कारण होता है। तो मूव ऑन कैसे करना है दोस्तों? अपने आप को आपको इंगेज करना सीखना है। नो मैटर कि आप अपने आप को इंगेज कहाँ करो। अगर आपका अपनी पत्नी से, अपने पति से डाइवोर्स हो गया है तो भी आपको ज़रूरत होती है मूव ऑन करने की, और मूव ऑन करने के साथ साथ आपको अपने आप को इंगेज करने की, इंगेज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने से कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, कुछ काम करो, समाज सेवा करो, लेकिन करो ज़रूर, खाली मत बैठो। क्योंकि जब तक आप खाली बैठोगे तब तक आपके खाली दिमाग में जो है शैतानियाँ आती रहेंगी और कुछ कुछ करने की यादें आती रहेंगी, और वो यादें आपको कहाँ ले जाती है, डिप्रेशन में ले जाती है। और डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन बेसिकली हमारी बुरी यादों का एक संग्रह होता है जो धीरे धीरे बाहर आता है और हम में थोड़ा थोड़ा पागलपन झलकने लग जाता है। तो उसी को बेसिकली डिप्रेशन। और डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन की परिभाषा को आप कैसे बताओगे? डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बुरी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और आपने समय से उनको मूव ऑन नहीं किया, तो वो जो घटनाएं होती हैं वो आपके खाली दिमाग में पड़ी रहती है, एक बर्फ़ के टुकड़े के समान। और फिर वही घटनाएं धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार बन जा देती है, क्योंकि हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं उन्हीं घटनाओं को। एक लड़की आत्महत्या कर देती है सिर्फ इसी वजह से कि अब वो बुरी यादें जो है उससे सहन नहीं होती हैं और वो अब मरना चाहती है, क्योंकि उसने हर बुरी याद को अभी तक अपने दिमाग में एक मेमोरी बना के रखा है। वो बुरी यादें तब मिटेंगी जब आप वो बैड मेमोरीज की जगह गुड मेमोरी को अपना स्टार्ट करेंगे। जब गुड मेमोरी अपने आपके दिमाग में स्टोर होएंगी तो तब वो खुद ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब एक फ़ोन होता है आजकल, फ़ोन में जो है एक व्हाट्सएप पे एक वर्जन आता है कि जैसे कि बिना डाउनलोड किए आप किसी भी फ़ोटो को सेव नहीं कर सकते हैं। आ रखा है ना सभी के व्हाट्सएप में एक आ रखा है। तो इसी प्रकार हमारा दिमाग है, जब तक हम न चाहें हम किसी भी फालतू चीज़ को अपने दिमाग में आने नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो खाली दिमाग होता है ना, क्योंकि इंगेजिंग दिमाग क्या होता है, अभी मुझे खाना बनाना है तो उसी चीज़ के बारे में सोचना है, प्रिपेयर करना है, आज मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आज मुझे किस टॉपिक पे, बेसिकली हमारा जो माइंड है वो इंगेजिंग है और हमारा डे टोटली इंगेजिंग है। तो हमें इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम अन्यथा चीज़ों के बारे में सोचें।
जबकि वहीं दूसरी जगह अगर हम देखें तो हमारा जो खाली दिमाग होता है वो हमेशा इसी चीज़ को सोचने में लगा रहता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसा क्यों बोला, और बोला तो क्यों बोला। फिर वो क्यों बोले के पीछे जो हमारा दिमाग हमें नेगेटिविटी देता है ना, नेगेटिविटी क्वेश्चन जो देते हैं ना, कहीं उसने दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं पटा दी, या कहीं उसके पेरेंट्स ने कुछ तो नहीं बोला, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, आते ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में। और वही चीज़ें, वही नेगेटिव बातें हमारे माहौल को क्रिएट करती हैं, और उसी माहौल से हमारा जो डिप्रेशन होता है वो बढ़ता है बेसिकली। और जितनी भी गंदी आदतें हैं वो भी उसी डिप्रेशन और उन्हीं गंदी आदतों की वजह से बनती है। तो दोस्तों, मूव ऑन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इंगेजिंग योर सेल्फ। कहीं भी अपने आप को इंगेज रखो, गौ सेवा करो, आप भगवान की शरण में जाओ, आप पूजा करो, पाठ करो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, घर का काम करो। अगर नौकरी आपके पास नहीं है तो 24 घंटे अपने घर में बिजी रहो, अपने कार्यों में बिजी रहो। तो आप देखोगे कि एक दिन आपकी ज़िंदगी से जितनी भी सारी नेगेटिविटी बातें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी, और आप 10 दिन में मूव ऑन कर जाओगे। मैं बोलती हूँ कि 10 दिन में मूव ऑन कर जाओगे। बस आपको ये ट्रिक अपनाना है कि अपने आप को इंगेज रखना है। कोशिश करो 8 घंटे सोने की, और 8 घंटे के बाद जितना भी आपके पास बचा समय है उसमें खुद को इंगेज कर दो। तो दोस्तों, यदि आपको मूव ऑन करना है कि किसी भी रिश्ते से या फिर कुछ ऐसी घटना से, तो आपको सबसे पहले उसको भुलाने के लिए नए कार्य में अपने मन को लगाना पड़ेगा, और अपने मन को कोशिश करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने की, तभी आप दूसरे पार्ट को मूव ऑन कर पाओगे। तो ये थे आज की मूव ऑन की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना। मैं मिलूँगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, नई दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक ले बाय बाय दोस्तों।